गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 10 पहला पार्ट स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा यह कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ। स्थान इंदौर मध्य प्रदेश में। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका वसुधा, जिस पर इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। रचनाएं, इसमें कहानी प्रमुख है सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, और इनकी भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा, इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। एक है कैप्टन चश्मे वाला, दूसरा हवलदार साहब और तीसरा पान वाला। सबसे पहले हम जो है इस कहानी का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। नेताजी का चश्मा कहानी में कहानीकार स्वयं प्रकाश ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश प्रेमियों के बारे में बतलाने की कोशिश की है कि जो देश के प्रति लोगों का जज्बा होता है वह शरीर, आकार, जाति, रूप, रंग नहीं देखता है। सभी अपने अपने ढंग से और गुमनाम रूप से एक नागरिक होने के नाते देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हवलदार साहब कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे में हर 15 दिन के बाद जाया करते थे, और उस कस्बे में बहुत जो है पुरानी एक मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वह जब उस रास्ते से गुजरते थे तो वह देखते थे कि नेताजी की मूर्ति का जो चश्मा है प्रतिदिन बदल जाता है। यह बात सोचकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, और वह जो अपने ड्राइवर से यह बात पूछते थे और ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि इस मूर्ति का चश्मा रोज कैसे बदल जाता है। प्रतिमा को देखकर यह पता चला कि जो स्थानीय कलाकार ने मूर्ति का निर्माण किया था वह संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गया था, और जो है उस पे जब कैप्टन चश्मा वाला एक फेरी वाला था उसके पास जो चश्मे रहते थे उसमें से एक चश्मा वह नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। हवलदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने देखा तो उसके मुख से निकला, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है और चश्मा असली है। हवलदार साहब सारे रास्ते मूर्ति के संबंध में सोचते रहे और निष्कर्ष पर पहुंचे कि नागरिकों का प्रयास सराहनीय है। नया चश्मा, हवलदार साहब जब दूसरी बार कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर नया चश्मा लगा है। आखिरकार हवलदार साहब ने पान वाले से पूछ ही दिया कि यहाँ मूर्ति का चश्मा रोज किस तरह बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला बार बार उस चश्मे को बदल देता है। जब किसी ग्राहक को चश्मे का फ्रेम पसंद आता है तो वह मूर्ति पे से चश्मा निकाल करके उसे दे देता है और पुनः मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। उस फेरी वाले के पैसे कमाने का यह एक जरिया था। ओरिजिनल चश्मा, एक दिन हवलदार साहब पान वाले से ओरिजिनल चश्मे के संबंध में पूछे तो उसने बताया, मास्टर साहब जिस मूर्तिकार ने चश्मा बनाया था वह ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया। हवलदार साहब को लगा कि मूर्तिकार को पत्थर में पारदर्शी चश्मा बनाने नहीं आया होगा, अथवा फिर से उस चश्मे को इसीलिए उसने नहीं बनाया। चश्मे वाले की देशभक्ति पर हवलदार साहब को बड़ा गर्व हुआ। उन्होंने उसकी देशभक्ति पर अपना नतमस्तक किया और फिर पान वाले से पूछा, क्या चश्मे वाला साथी आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? कैप्टन वाला जो था वह एक देशभक्त था।
पान वाले ने बताया कि वह एक लंगड़ा है और वह देश की भक्ति भला क्या करेगा। इस पर हवलदार साहब को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि हम शारीरिक रूप से विकलांग किसी भी व्यक्ति का इस तरह मजाक नहीं बना सकते हैं। उन्होंने देखा चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था। उसके सिर पर गांधी जी की टोपी लगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक मोटा फ्रेम वाला काला चश्मा था। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाता था। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। उस दिन चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। दूसरी बार भी उसे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। तब पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर गया। उसने बताया कि कैप्टन मर गया। वे सोच में रहे कि कस्बे की उस सोच में सोचने लगे कि अगर ये चश्मे वाला नहीं होता तो क्या मूर्ति पर चश्मा नहीं होता। एक दिन फिर वह जब चौराहे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था। यह देखकर उन्हें बहुत ग्लानि हुई और एक गर्व भी महसूस हुआ कि हमारे देश के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी नेताजी की आंखों पर जो है सरकंडे का चश्मा लगा दिया, जैसे बच्चे बनाकर लगाते थे। हवलदार साहब भावुक हो उठे, उनकी आंखें भर गई। उन्हें लगा कि देश के निर्माण में सभी मुख्य रूप से अपना अपना योगदान देते हैं, चाहे वह कैप्टन चश्मा वाला हो या फिर नन्हे मुन्ने देश के सिपाही।